और चलिए अब देश ही नहीं बल्कि समूची दुनिया में नदियां जब भी अपना दायरा तोड़कर बाहर आती हैं तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ तबाही ही मचाती है। ये हमने देखा है। यही वजह है कि बाढ़ का नाम सुनते ही लोग चिंता में डूब जाते हैं, बाढ़ ना आने के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआएं मांगते हैं। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में एक ऐसा मंदिर है जहां गंगा और यमुना नदियों में बाढ़ आने के लिए हफ्तों पूजा अर्चना और प्रार्थना की जाती है। गंगा और यमुना का पानी जब अपनी हदें तोड़कर किनारे से काफी दूर पर स्थित इस मंदिर में बाढ़ की शक्ल में पहुंचता है तो यहाँ कोहराम मचने के बजाय खुशियां मनाई जाती हैं। बाढ़ के पानी की आरती की जाती है, घंटे घड़ियाल बजाकर जश्न मनाया जाता है। प्रयागराज के लिए ये तस्वीरें शुभ हैं, मंगलकारी हैं, कल्याणकारी हैं। तस्वीरें प्रयागराज से हैं, जो अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है। उन्हीं परंपराओं में से एक है शयन मुद्रा में हनुमान जी को स्नान कराती मां गंगा। संगम किनारे लेटी हुई अवस्था में विराजमान 20 फीट के बजरंग बली को प्रयागराज का कोतवाल भी माना जाता है। मान्यता है कि गंगा नदी का पानी जिस साल हनुमान जी के इस मंदिर तक आकर बजरंग बली को स्नान कराती है, उस साल प्रयागराज में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं होती और किसी को अकाल मौत का सामना नहीं करना पड़ता। ये भी माना जाता है कि प्रयागराज में होने वाले सभी आयोजन बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक संपन्न होते हैं। हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली रहती है और सबसे बड़ी बात, बाढ़ का पानी प्रयागराज में तबाही मचाने के लिए नहीं आता। संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी को महास्नान कराने मां गंगा गुरुवार की रात 11:45 पर मंदिर पहुंची। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में मां गंगा अपने पुत्र हनुमान जी के पैर पखारे। इस दौरान श्री बाघंबरी गद्दी के महंत बलबीर पुरी ने विशेष पूजा अर्चना की। इसीलिए अपनी हदों को पार करते हुए मंदिर में दाखिल होने वाले बाढ़ के पानी पर फूलों की बारिश की जाती है। मंदिर के महंत और पुजारियों के साथ ही हजारों श्रद्धालुओं को इस बार भी बाढ़ का बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसमें हजारों लोगों की आस्था शामिल होती है और रोमांच भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रयागराज में सिर्फ बाढ़ के पानी को लेकर खुशियां ही मनाई जा रही हैं। प्रयागराज में बाढ़ की वजह से मुश्किलें भी लोगों की बढ़ रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दोनों नदियां 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। नदियों के जलस्तर बढ़ने की वजह से संगम जाने वाले तमाम इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए। शहर शहर बाढ़ का कहर। सैलाब के प्रहार से मचा हाहाकार। पहाड़ी इलाकों में बारिश से मैदानी इलाकों में नदियों के बढ़ते वेग का असर अब प्रयागराज में संगम क्षेत्र में दिखने लगा है। 5 दिन पहले तक संगम की ओर जाने वाले जिन रास्तों पर फर्राटे से गाड़ियां दौड़ रही थीं, वो रास्ते अब गंगा और यमुना के पानी में समाहित होने लगे हैं। वहां अब नाव चलाई जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नोज जाने वाले रास्ते पर। आप देख सकते हैं कि जिस जगह हम खड़े हैं ये पक्की सड़क है, लेकिन गंगा और यमुना दोनों नदियों का जो जलस्तर बढ़ा है, ये सड़क डूब गई है। संगम नगरी में दोनों नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी घुसने लगा है। संगम के नजदीक स्थित लेटे हुए हनुमान मंदिर समेत तमाम मंदिरों, मठों और आश्रमों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। इसके साथ ही दोनों आरती स्थल भी बाढ़ के पानी में समा गए हैं। तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के शास्त्री ब्रिज पर। वाराणसी से प्रयागराज जाने वाला ये ब्रिज है और ठीक नीचे गंगा नदी बह रही है। और आप देखिए कि गंगा नदी के किनारे के जो तमाम मठ, मंदिर, आश्रम हैं, उनमें जो बाढ़ का पानी है वो घुसने लगा है। बाढ़ के चलते लोगों की आस्था तो प्रभावित हो ही रही है। नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से नदियों के किनारे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है।
चारों तरफ जिधर आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी नज़र आएगा। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये बीच में जो ऊंचाई वाला इलाका है, ये इलाका टापू बन चुका है और लोग इस टापू पर फंसे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से तेजी के साथ गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, जिस वजह से 2 लाख की आबादी बाढ़ से घिर गई है और बाढ़ के पानी का शहर के घरों में घुसने का खतरा पैदा हो गया है। लोग घरों से अपना सामान समेटने में जुटे हुए हैं। संगम नगरी में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर करीब 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। राहत की बात यह है कि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से करीब 2.25 मीटर नीचे हैं। जिस रफ्तार से दोनों नदियों का पानी बढ़ रहा है, उस आधार पर कहा जा सकता है कि दोनों नदियां 4 से 5 दिनों के अंदर रिहायशी बस्तियों में दाखिल होकर तबाही मचा सकती हैं और अगर टोंस नदी में ज्यादा उफान आया तो स्थिति गंभीर हो सकती है। गंगा यमुना के तेजी से बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए प्रयागराज प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और बाढ़ चौकियां भी अलर्ट मोड में हैं। इसके साथ ही निचले इलाकों के लोगों को इस बात की हिदायत दी गई है, लेकिन प्रशासन के बाढ़ के मद्देनजर सभी एहतियाती कदम उठाए जाने के दावे के बावजूद सारे इंतजाम ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। ऐसी ही बाढ़ की स्थिति उत्तर प्रदेश के जालौन में भी है, जहां जल प्रलय का खतरा मंडरा रहा है। जालौन में हथनी कुंड और कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद से लोग खौफजदा हैं। जल की जकड़ में जालौन, सैलाब का प्रहार, मचा हाहाकार। जालौन में यमुना नदी अपने पूरे शबाब पर है। नदी में बाढ़ की वजह से जल भराव हो रहा है, जिस वजह से लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। हथनी कुंड और कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यमुना का पानी खतरे के निशान से मात्र 1 मीटर नीचे बह रही है। तो कालपी में जलस्तर खतरे के निशान से थोड़ा ही नीचे है और बाढ़ का पानी 106.84 मीटर को पार कर चुका है। नदी के तेज बहाव के चलते खेत खलिहान तो पहले ही बाढ़ की जद में आ चुके हैं। केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने जिला प्रशासन को बाढ़ के बारे में अवगत करवाया है, जिसके बाद जालौन जिला प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट कर दिया है और तटवर्ती गांवों में लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।